अगले श्लोक को आप देखिएगा, इसमें वर्णन है, एक गोपी कहती है, अरे मेरी बहन सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर मोर पंख रखते हैं तो ऐसा लगता है कि सगरे देवताओं ने अपनी सुंदरता इन्हीं को दे दी है। और जब ये गैया का दूध निकालने को जाते हैं तो लोहना अपने कंधे पर रख लेते हैं। लोहना जानते हैं आप? हैं, गैया को दुहते हैं तो उसके पामों में लगा देते हैं। भैंस को नहीं लगाना पड़ता, गैया को लगाया जाता है। लोहना उसको बोलते हैं, लोहनी। और उस दूध को बहुत पवित्र माना जाता है जो लोहनी लगा करके निकाला जाता है। जिस गैया का बछड़ा या बछड़ी समाप्त हो गया है, उस दूध से देवताओं को नहीं नहलाया जाता, याद रखना। उस दूध को कभी भी उपवास में, व्रत में नहीं लिया जाता। उस दूध को, जिसका बछड़ा या बछिया उसको समाप्त हो गया है, उस दूध को बढ़िया नहीं माना गया। वो दूध बड़ा पावन माना जाता है, जिसको पामों में रस्सी लगाकर, उसको लोहना कहते हैं, उसको लोहनी लगा करके उसका दोहन किया जाता है। गोपियां कहती हैं कि जब वो लोहना लगा करके दूध निकाल करके उसको कंधे पर डाल लेते हैं तो ऐसा लगता है कि अब ये इस प्रेम के रस्से में पूरी दुनिया को बांधने वाले हैं। इस लोहना में इन्होंने हमको भी बांध लिया। गोपियां कहती हैं, बोले ऐसा लोहना कि हम तो उस लोहने को तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। जब ये चलते हैं तो मनुष्यों की तो बात क्या भैया, जड़ भी चेतन हो जाता है। पशु और पंछी, नदियां सब स्थिर हो जाती हैं। अचल वृक्षों में रोमांच होने लगता है। कृष्ण को देख करके बिना हवा के पेड़ों के पत्ते हिलते, बिना हवा के, बिना बयार के। कन्हैया को, कृष्ण को देख करके वो हिलते हैं। जादू भरी वंशी का और क्या चमत्कार सुनाऊं, सखी कहती है, ऐसी जादू भरी इसकी बांसुरी और क्या चमत्कार। अस्पंदनम गतमताम पुलकस तरुणाम, वृक्ष हिलने लगते हैं। निर्योग पास कृत लक्षण योर विचित्रम। और क्या इस जादू भरी बांसुरी का मैं लक्षण बताऊं। कृष्ण अधूरे हैं बांसुरी के बिना। जो अपने घर में कृष्ण को बिठाए हैं तो ये याद रखिए कि बांसुरी है कि नहीं। और याद रखना, जब गोपाल का भोग लगाया जाता है तब बांसुरी नीचे उतार के रख देते हैं। जब बांसुरी में वो फूंके ही मार रहा होगा तो फिर खाएगा कैसे। इसलिए भावना है, जब उनको आप भोग लगाएं उस समय बांसुरी को नीचे उतार के रख दें। रात को सुलाएं तब बांसुरी को दूर कर अलग रख। एक बात और मैं आपको निवेदन कर दूं, जो कृष्ण के पुजारी हैं, कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखते हैं और कृष्ण के बिना आप रह नहीं सकते, तो आप कहीं बाहर जाते हैं, कृष्ण की बांसुरी अपने संग ले जाइए। आपने कन्हैया की बांसुरी का भी दर्शन कर लिया तो साक्षात गोपाल का दर्शन कर लिया। बांसुरी का पूजन कर लिया, आपने साक्षात गिरधर का पूजन कर लिया। बांसुरी की, वेणु की इतनी बड़ी महिमा है। अपने आप में वेणु साक्षात शिव में है, वेणु बांसुरी। तो ऐसा है वेणु गीत कल से हमारे और आपके बीच में। अब मैं और थोड़ा विस्तार कर दूं तो आज का दिन भी वेणु में ही निकल जाएगा, तो फिर 4 गीतों का क्या होगा। हमें तो बैनर पर फिर एक ही गीत लिखना चाहिए था और लिख दिया है 5 गीत।